ज्योतिष, क्या और क्यों? आकाश की तरफ नजर डालते ही दिमाग में सवाल पैदा होता है कि ग्रह नक्षत्र क्या होते हैं? इनमें से कुछ दिन में और कुछ रात में क्यों छुप जाते हैं? सारे ग्रह एक साथ डूब क्यों नहीं जाते? सूरज प्रतिदिन पूर्व दिशा से ही क्यों उगता है? इन्हीं सवालों की वजह से आदमी ने आकाश के ग्रह तारों को देखना परखना समझना शुरू किया। धीरे धीरे ग्रहों नक्षत्रों की चाल आदमी की समझ में आने लगी। वह अपने आसपास की घटनाओं को ग्रहों नक्षत्रों की गतिविधियों से जोड़ने लगा और इस तरह एक शास्त्र ही बन गया जिसे आज हम ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की प्रामाणिक परिभाषा वेदों में है। ज्योतिषा सूर्यादि ग्रहाणा बोधकम। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु आदि और समय का ज्ञान कराने वाले विज्ञान को ज्योतिष अर्थात ज्योति प्रदान करने वाला विज्ञान कहते हैं। एक तरह से यह रास्ता बतलाने वाला शास्त्र है। जिस शास्त्र से संसार का ज्ञान, जीवन मरण का रहस्य और जीवन के सुख दुख के संबंध में ज्योति दिखाई दे वही ज्योतिष शास्त्र है। इस अर्थ में वह खगोल से ज्यादा अध्यात्म और दर्शन शास्त्र के करीब बैठता है। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिष का उदय भारत में हुआ क्योंकि भारतीय ज्योतिष शास्त्र की पृष्ठभूमि 8000 वर्षों से अधिक पुरानी है। भारतीय ज्योतिष के प्रमुख ज्योतिर्विद और उनके द्वारा लिखे गए खास ग्रंथ: 1. पाराशर मुनि वृहद पाराशर होरा शास्त्र। 2. वराह मिहिर वृहद संहिता वृहद जातक लघु जातक। 3. भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि। 4. श्रीधर जातक तिलक। ज्योतिष शास्त्र के कुछ और जाने माने ग्रंथ इस प्रकार हैं: 1. सूर्य सिद्धांत। 2. लघु पाराशरी। 3. फल दीपिका। 4. जातक पारिजात। 5. मानसागरी। 6. भाव प्रकाश। 7. भावकुतूहल। 8. भावार्थ रत्नकारा। 9. मुहूर्त चिंतामणि। भारतीय ज्योतिष की अवधारणा मूल रूप से 9 ग्रहों पर टिकी हुई है। इसमें 7 ग्रह मुख्य माने जाते हैं और 2 को छाया ग्रह कहते हैं। सूर्य राजा है, चंद्रमा मंत्री, बुध मुंशी, बृहस्पति गुरु, शुक्र पुरोहित, शनि राजपुत्र और छाया ग्रह राहु चांडाल केतु अछूत है। जीवन का मुख्य आधार प्रकाश जिस दिन इस धरती पर नहीं होगा, शायद जीवन भी संभव नहीं होगा। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहों का राजा कहलाता है और उसको आधार मानकर समय की गणना की जाती है। अते ग्रहा बलिष्ठा प्रसूति काले नृणा स्वमूर्तिस्मम कुर्युनेह नियतम वहवश्च समागता मिश्रम। ऊपर दिए गए श्लोक से जाहिर है कि सभी ग्रहों का प्रकाश और नक्षत्रों का प्रभाव धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं और चीजों पर पड़ता है। अलग अलग जगहों पर ग्रहों की रोशनी का कोण अलग अलग होने की वजह से प्रकाश की तीव्रता में फर्क आ जाता है। समय के साथ इसका असर भी बदलता जाता है। जिस माहौल में जीव रहता है उसी के अनुरूप उसमें संबंधित तत्व भारी या हल्के होते जाते हैं। हरेक की अपनी विशेषता होती है। जैसे किसी स्थान विशेष में पैदा होने वाला मनुष्य उस स्थान पर पड़ने वाली ग्रह रश्मियों की विशेषताओं के कारण अन्य स्थान पर उसी समय जन्मे व्यक्ति की अपेक्षा अलग स्वभाव और आकार प्रकार का होता है। इस तरह ज्योतिष कोई जादू टोना या चमत्कार नहीं बल्कि विज्ञान की ही एक शाखा जैसा है। मोटे तौर पर विज्ञान के अध्ययन को 2 भागों में बांटा जाता है: 1. भौतिक विज्ञान। 2. व्यवहारिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के तहत वैज्ञानिक किसी भी घटना के कारण और उसके परिणामों का अध्ययन कर एक अभिकल्पना बनाते हैं। इसके बाद वे समीकरण पेश करते हैं जिसकी पुष्टि भौतिक प्रयोग के परिणामों और तथ्यों के जरिए की जाती है। व्यवहारिक विज्ञान में हम कारण और उनके प्रभावों का अध्ययन कर अभिकल्पना बनाते हैं कि कौन से कारण क्या प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र को नया सिद्धांत दिया। इसमें आर्थिक विकास को साक्षरता की दर से जोड़ा गया है। उनका ये सिद्धांत जनगणना से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। इसी तरह ज्योतिषी भी मनुष्य पर सौरमंडल के प्रभावों का व्यवस्थित अध्ययन करके एवं इकट्ठा किए गए आंकड़ों का विश्लेषण करके फलादेश करते हैं। इस प्रकार ज्योतिष विज्ञान जैसा ही है जिसमें मानव जीवन पर ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव का तर्कसम्मत एवं गणितीय आधार पर अध्ययन किया जाता है और उपलब्ध आंकड़ों एवं सूचनाओं के आधार पर मानव विशेष के वर्तमान, भूत एवं भविष्य की जानकारी दी जाती है। यदि ज्योतिष को चमत्कार या अंधविश्वास न मानकर उसे अपने जीवन में सही ढंग से प्रयोग में लाया जाए तो वह बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। डिस्क्लेमर: अस्वीकरण: यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। सीबी ज्ञान इसकी पुष्टि नहीं करता है। आपको मेरा ये YouTube चैनल सीबी ज्ञान अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें।